हक़ुल यकीन उर्दू तर्जमा सैयद बिशारत हुसैन का बाकिर मजलसी की एक किताब है। उसके अंदर एक और ऐसी अनोखी नाकाबिल यकीन बात की गई है जो कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी समझबूझ भी हो वो उसको नहीं मान सकता। हाँ, जिसके अंदर खुद समझ अक्ल नाम की कोई चीज ना हो वो मान सकता है। कहता है क्योंकि बाकी बातें तो साबित नहीं हो रही थी, कोई गवाह नहीं है, इस झूठ को मजबूत करने के लिए कोई दलील नहीं बन रही कि हसन अस्करी के घर बेटा पैदा हुआ क्योंकि उसकी लौंडी को हमल नहीं था, तो ये झूठ निकाला कि नहीं, हमारा हमल आइम्मा का पेट के अंदर नहीं होता बल्कि पहलू में होता है। रहम मादर कहाँ होता है, ओवरी कहाँ होती है, जिसके अंदर एग और स्पर्म मिलते हैं वो कहाँ होता है? ओवरी तो पेट के अंदर होती है ना, वहां पर ही होता है, बैजादानी के अंदर ये सब कुछ। तो फिर ये कहाँ हुआ? और फिर उसके बाद रान से बच्चा पैदा हुआ। शर्म तुमको नहीं आती, बेहया किसी जगह के, जरा से भी तमीज नहीं है कि इस तरह की बातें करते हो। रान के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जिससे बच्चा पैदा हो? जहालत की इंतहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने नर मादा को इंसानों में तख्लीक किया तो हर औरत के अंदर ओवरी रखी, बैजादानी रखी, जिसमें बच्चे की परवरिश होती है और फिर उधर से ही पैदाइश होती है। एक चीज अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई और तुम फिर उसको इस तरह बुरी चीज समझने लगे हो कि उसको छोड़कर फिर रान में ले आए। रान में ऐसी क्या चीज होती है? कोई है ऐसी जगह? अक्ल नाम की कोई चीज नहीं है। और मान लिया क्योंकि तुम उधर से मानने वाले नहीं हो, इधर तुम ले आए बात। तो जब बाप का सुपर्म जाता है, कहां जाता है? बैजादानी में, ओवरी में। उधर बच्चा बना ही नहीं, उधर बच्चे की परवरिश हुई ही नहीं। बच्चा आया रान से, रान के अंदर कोई मिलाप होता नहीं, तो बच्चा फिर बाप का तो ना हुआ। बाप का जो नुत्फा जाता है वो कहां जाता है? वो ओवरी के अंदर जाता है ना। और तुम ले आए रान से बच्चे की पैदाइश। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो 2-3 अनोखे वाकयात इस तख्लीक के बारे में किए, पहले नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तख्लीक किया। उसके माँ बाप नहीं बनाए, डायरेक्ट तख्लीक किया तो डायरेक्ट ही बताया। बीबी हव्वा के माँ बाप नहीं बनाए तो उसका नहीं कहा कि उसके वालिदैन थे। बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में हमल हुआ, बच्चा पैदा हुआ, ईसा अलैहिस्सलाम, तो माँ के पेट से पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका बाप नहीं बनाया तो कहा कि उसका बाप नहीं है, माँ है उसकी, माँ के पेट से पैदा हुआ है। और जब तुम्हारे नजदीक ये माँ के पेट से भी पैदा नहीं हुआ, जहां कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पर बच्चे की परवरिश हो सके, वहां से तुम ले आए, तो फिर मान लिया तुम्हारे कहने के ऊपर तुमने इसको मुअज्जा करार दे दिया, लेकिन तुम इसे हसन अस्करी का बेटा कैसे करार दोगे? हसन अस्करी का बेटा तो तब होगा जब साइंटिफिकली वो उसके सुपर्म की वजह से बैजादानी के अंदर परवरिश पाए और एक मुकम्मल बच्चा बने, तब ही जाकर होगा। फिर कहेंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हो? इस तरह की बातें खुलेआम सरेआम, यही बात है, इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। वैसे तो इस तरह की बातें कुरान मजीद में भी हैं, अहादीस में भी हैं, लेकिन आप लोगों ने मसला ही एक ऐसा छेड़ा है जिसके अंदर इस तरह की बात की वजाहत करनी पड़ेगी कि किसी भी बाप का बच्चा जो होता है
वो उसके स्पर्म की वजह से उसकी वाइफ के एग के साथ स्पर्म और एग का जब मिलाप होता है बैजा दानी में तो उधर ही परवरिश पाता है। और जब आप उधर से निकाल लेंगे और ऐसी जगह पर ले आ जाएंगे जहां पर स्पर्म जाता ही नहीं है, तो फिर मिलाप कहां से हुआ और बच्चा कहां से हुआ? और अगर तुम ये बच्चा ले आते हो रान से लेकर मुआजिजा बना लेते हो, जो कुछ कर ले हो तो, लेकिन ये हसन अस्करी का फिर बेटा नहीं बनता। ये उस मां का बेटा तुम गिन लो, नरजिस का बेटा है, लेकिन अहले बैत से नहीं है, आले मोहम्मद में से नहीं है, आले फातिमा में से नहीं है। तुम ले आओ उसे, हम तुम्हारी बात फर्ज क्या थोड़ी देर के लिए मान लें तो तुम इसे हसन अस्करी का फिर बेटा साबित नहीं कर सकते। जब मरियम के बेटे का कोई बाप नहीं बन सकता क्योंकि उसका बाप नहीं था, वो स्पर्म के बगैर, एक मर्द के स्पर्म के बगैर तख्लीक दिया गया, तो इधर भी जो जगह ही नहीं है वहां से तुम ले आते हो तो फिर इसे हसन अस्करी का बेटा शुमार नहीं कर सकते। वैसे इस तरह का खेल रचाने की जरूरत क्या थी? तुम इधर ही 11 इमाम जो बनाए थे तुमने वो पूरे कर लेते, 12वां कह लेते कभी पैदा होगा वो हमारा होगा। इस तरह तो तुम्हारा काम चल सकता था। अब भी टाइम है, पहले तो सीधी राह पर आ जाओ। अगर सीधी राह पर नहीं आते तो 11 पूरे करके 12वें का इंतजार कर लो, कभी कहीं से पैदा होगा, आले मोहम्मद से, आले फातिमा से पैदा होगा, ये हम भी मानते हैं, तुम भी मान लो। 12वें का इंतजार कर लो, कह दो कि वो हमारी तरह होगा। ये बात तो समझने समझाने में बहुत वक्त गुजर जाएगा, लेकिन इस तरह की अनोखी बातें कोई साहिब बसीरत शख्स मान नहीं सकता।